अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन्फोपीडिया फैक्ट्री विद अनदर वीडियो। आज जो है आपके साथ एमडीकैट नम्स के हवाले से जो इंग्लिश का पेपर था उसकी आंसर कीज़ शेयर करने जा रही हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इंग्लिश के पार्ट के जो कुछ एमसीक्यूज़ थे उनमें से एक ये था कि ही इज़ अप्रिशिएटेड फॉर बीइंग एम्बीडेक्स्ट्रस। इसकी मीनिंग क्या थी? एक्टिव एंड स्किलफुल, एबिलिटी टू यूज़ बोथ हैंड्स विद सेम स्किल, यूजेस स्किल्स एंड विजडम, and fourth one is remains to the point. So the right answer is here ability to use both hands with same skill. You visited the ghettos for the first time. ये जो ghettos है इसकी मीनिंग आपको फाइंड आउट करनी थी इसमें। तो फर्स्ट वन इज़ क्लीन एरिया, सेकंड इज़ अंडर प्रिविलेज्ड एरिया, थर्ड वन इज़ प्रिविलेज्ड एरिया एंड मॉडर्निटी कंस्ट्रक्टेड। तो गेटोस उसको कहते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे माइनॉरिटी ऑफ ग्रुप्स रहे ना, यानी लिमिटेड लोग वहाँ पर रहें। तो उसका राइट आंसर क्या है? अंडर प्रिविलेज्ड एरिया। अच्छा, नेक्स्ट में देखें, हमने राइट सेंटेंस को जो है ना फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन इज़ एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स इज़ फुल, every one of the prisons are full, every one of the prisons has full, every one of the prisons have full। everyone जो है हमारे पास सिंगुलर कंसिडर होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा every one of the prisons is full। The Englishman thinks he and his country are the best, the Englishman thinks he and his country are the best। अच्छा, इसमें हमने सेंटेंस को देखना है और उसमें करेक्ट करना है स्ट्रक्चर को भी। अब देखें, द Englishman thinks he and his country are the best, ये बिल्कुल राइट है क्योंकि इसमें जो इंग्लिश का वर्ड है फर्स्ट वन वो कैपिटल है। सेकंड सेंटेंस में आप देख लें, इंग्लिश का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल लिखा हुआ है, जो कि सेंटेंस में ठीक नहीं है। ये नाउन है तो इसको जो है कैपिटल वर्ड में होना चाहिए था। ठीक है, थर्ड वन देखें, द इंग्लिश मैन थिंक ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट। अब यहाँ पे इंग्लिश मैन सिंगुलर है तो थिंक की बजाय थिंक्स होता तो हम इसको राइट कर देते, लेकिन यहाँ पे थिंक है तो ये आंसर हमारा ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज़ द इंग्लिश मैन थिंक्स ही एंड हिज कंट्री आर बेस्ट। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ दी लगता है, यानी सुपरलेटिव फॉर्म डिग्री लगती है द की, द बेस्ट। तो यहाँ पे बेस्ट से पहले दी नहीं लगा, इसलिए भी ये सेंटेंस राइट नहीं है। तो फर्स्ट वन इज़ राइट। Mr. Shan with his family together goes to England. Mr. Shan together with his family goes to England. Mr. Shan together with his family go to England. Mr. Shan with his family go to England together. अच्छा, यहाँ पे मिस्टर शान जो है वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड जाता है, तो राइट आंसर जो है वो बी वाला है। मिस्टर शान टुगेदर विद हिज फैमिली गोज़ टू इंग्लैंड। Come to the next sentence. He had no worries, his pension was adequate and there was a little more to saved up besides। फिर जब सेकंड को आप देखें, he had no worries, इसके बाद कॉमा है, his pension was adequate and there was a little more to saved up besides। थर्ड वन देखें, he had no worries, there is no comma, his pension was adequate and there was a little more to saved up besides। ये वाला आंसर जो है राइट है, he had no worries, सी वाला, क्योंकि इसमें he had no worries, his pension was adequate, इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, तो दिस वन इज़ राइट आंसर। फोर्थ वन भी राइट नहीं है क्योंकि उसमें he had no worries के बाद कॉलन लगा हुआ है। सो द राइट आंसर इज़ सी। पंक्चुएशन के लिहाज से, स्पेस कॉमा के लिहाज से देखा जाए तो वो बिल्कुल करेक्ट आता है। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। There's Mr. Hashim whom they say is best portrait painter in the town. There's ये जो है गलत है, इसमें अपॉस्ट्रॉफी नहीं है या फिर there is नहीं है। मिस्टर का m जो है वो स्मॉल है, सो द फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग। सेकंड को देखें, There's Mr. Hashim who they say is best portrait painter in the town. There's अपॉस्ट्रॉफी एस है, ये बिल्कुल ठीक है। मिस्टर हाशिम के यानी नाउन के जो वर्ड हैं वो कैपिटल हैं। whom they say नहीं है, who they say is best portrait painter in the town। पोर्ट्रेट के स्पेलिंग भी ठीक हैं, तो बी वाला जो है वो राइट है। दिस मिस्टर हाशिम विच दे से बिल्कुल सही नहीं आता, इसलिए इसको हमने रॉन्ग कंसिडर करना है। फोर्थ वन इज़ देयर मिस्टर हाशिम हु दे से इज़ बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन। अब यहाँ पे पोर्ट्रेट की स्पेलिंग गलत है, तो राइट आंसर जो है वो बी वाला है। ग्रामर के पार्ट में हमें किन किन चीज़ों को गौर से देखना पड़ता है? पंक्चुएशन को, कॉमा, प्लेस, सब्जेक्ट,
वर्ब, एग्रीमेंट और सुपरलेटिव डिग्री। इसमें हमने इन चीज़ों पर गौर करना होता है ताकि हमारा सेंटेंस राइट आ सके। द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू। Here the options are wants, is wanting, was wanting and want। तो सिंगुलर जो नाउन है उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में SEIS का इजाफा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हेड मास्टर सिंगुलर है तो want के साथ S लगेगा, wants। राइट आंसर है द हेड मास्टर wants to speak to you। Ahmed dash me for a long time। No, knew, knows, have known। यहाँ पे जो है इसका आंसर अहमद हैव नोन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉलेज एंड विजडम डैश ऑफ टाइम्स नो कनेक्शन। हैव, हैड, हैज़, आर। तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता, हैज़ नहीं आ सकता क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है। हैड भी नहीं आएगा, वो पास्ट है। प्रेजेंट की बात है तो नॉलेज एंड विजडम हैव ऑफ टाइम्स नो कनेक्शन इज़ द राइट आंसर। ईच ऑफ द बॉयज़ डैश टू राइट। लव्स, लव, टू लव, हैव लव्ड। ईच ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ यहाँ पे आएगा लव, तो ईच ऑफ द बॉयज़ लव टू राइट। अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट्स डैश गिवन इन द रिपोर्ट। आर गिवन, हैव बीन गिवन, वॉज गिवन या वर गिवन। तो अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट्स, यहाँ पे एक्सीडेंट्स हैं लेकिन एक पूरा डिस्क्रिप्शन फॉर्म जो है वो रिपोर्टेड किया गया है। तो यहाँ पे आएगा अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट वॉज गिवन इन द रिपोर्ट। तो नम्स एमडी कैट इंग्लिश का जो पार्ट था उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी, यानी कुछ क्वेश्चंस के आंसर कीज़ थी जो कि आपके साथ शेयर कर दी है। इस तरीके से अगले बायोलॉजी या फिज़िक्स, केमिस्ट्री जिसकी भी आंसर कीज़ हमें मिल गई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।